नमस्कार दोस्तों मैं संतोष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक दोस्तों, यानी कि लाभ और हानि। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों सबसे पहले हम इसका जो है कि बेसिक देखते हैं। ठीक, सबसे पहले दोस्तों जानेंगे क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक दोस्तों, क्रय मूल्य क्या होता है। जैसे हम लोग दुकान पर गए, ठीक, और वहां से जो है कि 5 रुपया का हम बिस्कुट ले लिए। कितना ले दोस्तों? 5 रुपया का बिस्कुट ले। तो उस व्यक्ति को हम जितना, दुकानदार को हम जितना पैसा देंगे, 5 रुपया देंगे, तो 5 रुपया मेरा क्या हो गया दोस्तों? क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, ठीक। और मान लीजिए 5 रुपया बिस्कुट ला करके हम किसी को जो है कि 6 रुपया में बेच देते हैं। ठीक, तो हम किसी व्यक्ति को 6 रुपया में बेच रहे हैं, तो 6 रुपया हम लोग का क्या हो गया? 6 रुपया मेरा क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है दोस्तों, जो कि जब, ठीक है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होगा, ठीक, यानी कि क्रय मूल्य मान लीजिए 5 रुपया है और विक्रय मूल्य क्या है? 6 रुपया है। ठीक दोस्तों, तो उस समय हमारा क्या होगा? तो उस समय हमारा लाभ होगा। ठीक है, ठीक। इसे मान लीजिए एक क्रय मूल्य है, और दोस्तों एक बात और, जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य को हम बोलते हैं कास्ट प्राइस, यानी कि कास्ट प्राइस को ही बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कास्ट प्राइस यानी कि सीपी। ठीक, और दूसरा विक्रय मूल्य। तो सब विक्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, यानी कि बेचने वाला मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं? एसपी। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए अगर क्रय मूल्य, ठीक, विक्रय मूल्य से बड़ा है, यानी क्रय मूल्य मान लीजिए 5 रुपया है। ठीक है, आइए दोस्तों, मान लीजिए क्रय मूल्य 5 रुपया है, ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या है? 4 रुपया है। तो दोस्तों उस समय हमारा क्या होगा? हानि होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हम कोई सामान 5 रुपया में खरीद रहे हैं, ठीक है, उसको हम 4 रुपया में बेच दे रहे हैं, तो दोस्तों हानि हुआ ना, 1 रुपया का हानि होगा ना। तो जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होगा तो दोस्तों क्या होगा? हानि होगा। ठीक दोस्तों, यह लिख लीजिए दोस्तों, तीसरा है जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या होगा दोस्तों? विक्रय मूल्य से बड़ा होगा तब दोस्तों क्या होगा? हानि होगा। यानी कि जब सीपी ग्रेटर देन एसपी, जब सीपी का मान एसपी से क्या होगा? बड़ा होगा। एक मिनट, तो हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है दोस्तों क्या होता है? वहां दोस्तों हानि होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु 10 रुपये में खरीद रहे हैं, उसको जो है कि आप 9 रुपये में बेच रहे हैं, तो आप लाभ होगा? हानि होगा दोस्तों ना। और जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कोई वस्तु, मान लीजिए एक रसगुल्ला है, उसको हम 10 रुपये में खरीदे। ठीक है दोस्तों, रसगुल्ला तो खाने में मजा आता है ना, हर मिठाई खाने में मजा आता है, लेकिन फेमस ज्यादा रसगुल्ला है, रसगुल्ला में ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो मान लीजिए रसगुल्ला हम 10 रुपया खरीदे, ठीक, उसको हम 15 रुपया का बेच दिए, तो यहाँ विक्रय मूल्य क्या हुआ? क्रय मूल्य से ज्यादा हो गया, तो दोस्तों वहां क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है, और लाभ हमको कितना का हो जाएगा? 5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एसपी ग्रेटर देन सीपी। तो दोस्तों क्या होता है? यहाँ प्रॉफिट होता है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ क्या होता है? जब सीपी एसपी से बड़ा होता है तो दोस्तों क्या होता है? वहाँ लॉस होता है, यानी कि हानि होता है।
ठीक है। आइए पांचवा देखते हैं हेडिंग। दोस्तों और दोस्तों लाभ बराबर क्या होता है तो हम बताते हैं। लाभ बराबर क्या होता है तो ये दोस्तों, ठीक है, एसपी माइनस यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, लाभ होता है, यानी कि पी से परसेंटेज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक, और हानि बराबर दोस्तों क्या होता है, तो हानि बराबर दोस्तों इसमें इंक खत्म होने वाला है, इसे शुरू करके दोस्तों इंक भी नहीं है कि मैं डाल सकूं। ठीक, तो दोस्तों कंटिन्यू कर देगा, थोड़ा सा माफ करिएगा। ठीक है, तो हानि बराबर दोस्तों क्या होता है, यानी ग्लास बराबर क्या होता है, सीपी जब बड़ा होता है एसपी से तो जो है कि क्या होता है, लॉस होता है, तो सीपी माइनस एसपी। ठीक, ये हो गया। ठीक है, आइए छठवां टॉपिक देखते हैं। और दोस्तों लाभ पर परसेंटेज क्या होता है, तो देखिए दोस्तों लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज, ठीक है, ये दोनों जो है कि हमेशा किस पर कैलकुलेट होते हैं, तो लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर जो है कि कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, लाभ परसेंटेज बराबर होता है लाभ बटा के सीपी इंटू 100। ठीक, और हानि परसेंटेज बराबर क्या होता है, तो हानि बटा के सीपी यह से दोस्तों हानि, ठीक है, इंटू 100। ये क्या आता है, लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और एक दोस्तों और, जब हानि परसेंटेज और लाभ परसेंटेज इक्वल रहेगा, ठीक, या नहीं से दोस्तों, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ठीक इक्वल रहेगा तो उस समय क्या होगा, जब मान लीजिए क्रय मूल्य और सीपी ये इक्वल है तो बताइए उस समय लाभ होगा या हानि होगा, तो दोस्तों इस समय न तो लाभ होगा न तो हानि होगा। ठीक है, नो लॉस नो गेन, नो लॉस एंड नो गेन। ठीक, जैसे कि हम 10 रुपया का रसगुल्ला खरीद ली, ठीक, खरीदे, उसको 10 ही रुपया में बेच दिए, तो हमको क्या मिला, कुछ नहीं, न तो हमारा घरे से गया नहीं मुझे लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, ये और दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस जो है कि ये किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट समझना दोस्तों बहुत ही अति आवश्यक है। आगे देखते हैं दोस्तों, कोई वस्तु है, उस वस्तु को हम 10% हानि पर हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों बताएं कि सीपी और एसपी क्या होगा। ठीक है भाई दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह देखते हैं, सबसे पहले जो परसेंटेज है इसको हम किससे कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में, यानी 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, क्या जाएगा 1/100, एक जीरो से जीरो उड़ गया, कितना बचा, 1/10 हुआ, यानी कि 10% का मान दोस्तों क्या होता है, 1/10 होता है। ठीक है, तो सीपी और एसपी ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब हानि हुआ है, जब हानि होता है तो क्या होगा, 10 में से -1 को कम कर देंगे। ठीक है, ये 10 ये हो गया सीपी, और हानि हो रहा है तो 10 में से 1 को कम करेंगे, कितना बचेगा, 9 क्या हो गया, क्या होगा दोस्तों, एसपी हो गया। ठीक है, मान लीजिए 20% कोई वस्तु हम बेच रहे हैं, उस वस्तु को हमें 20% का लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो उस समय सीपी और एसपी क्या होगा वो, तो 20% का मान दोस्तों सबसे निकालेंगे हम, 20% का मान होता है 1/5 होता है, लाभ हो रहा है इसे +1 जोड़ देंगे। ठीक है,
तो मान लीजिए 5 ये हो गया और ये 6, ठीक। तो इसी तरह से 30% आएगा, 40% आएगा, 50%, तो इस तरह हो जाएगा, ठीक। आइए हम लोग टाइप फर्स्ट पर चलते हैं। टाइप फर्स्ट चल रहे हैं, अब इससे क्वेश्चन पर चलते हैं। जब एक 200 रुपये क्रय मूल्य वाले सामान को 198 रुपये पर बेचा जाता है तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो क्रय मूल्य दोस्तों क्या है, क्रय मूल्य दोस्तों क्या है, सीपी बराबर दोस्तों क्या है, 200 है, ठीक। और 198 रुपये बेचा जाता है, यानी कि एसपी दोस्तों कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, तो 198 रुपया, ठीक। यानी कि कोई वस्तु हम लोग 200 रुपया में खरीद रहे हैं, उसको जो है कि 198 दे दी, यानी कि 2 रुपया कम और दे दी, ठीक दोस्तों। तो बताइए क्या होगा, हानि होगा कि लाभ, हानि होगा दोस्तों ना। तो क्या देखिए दोस्तों, जब सीपी एसपी से बड़ा हो तो दोस्तों वहां क्या होता है, हानि होता है, ठीक। तो हानि बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, हानि का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। तो सीपी कितना होता है, 200 माइनस 198, कितना होता है दोस्तों, 2 रुपया। 2 रुपया हम लोग का क्या हो गया, हानि हो गया, ठीक। और ये पूछा है हानि का प्रतिशत, तो हानि का प्रतिशत दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, हानि बटा के सीपी इंटू 100। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि जो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा और हमेशा एनी टाइम, ऑलवेज टाइम सीपी पर ही कैलकुलेट होगा। जब हम हानि प्रतिशत निकालेंगे और लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो यह हानि या लाभ बटा के सीपी ही होगा, एसपी नहीं होगा, क्योंकि हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत हमेशा सीपी पे ही कैलकुलेट होते हैं, क्रय मूल्य पे ही कैलकुलेट होते हैं, ठीक। तो हानि कितना है, 2 बटा के सीपी कितना है दोस्तों, 200 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 1 कम 2, कितना आ गया, 1% आ गया, यानी हानि प्रतिशत कितना होगा दोस्तों, 1%। ये हम लोग को क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रुपया 2275 में खरीदी एक वस्तु को, ठीक, 8% के लाभ पर बेचा जाता है। मान लीजिए 2275 में हम कोई वस्तु खरीद लिए, ठीक है, उसको हम बेच रहे हैं तो हमें उस पर 8% का लाभ मिल रहा है। कोई व्यक्ति बेच रहा है तो उसे 8% का लाभ मिल रहा है। उस व्यक्ति को जो है कि रियल में जो है कि एसपी पता नहीं है, सेलिंग प्राइस नहीं पता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, तो रियल में विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, वही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 2275 का हम 8% निकालेंगे तो हमको एग्जैक्ट लाभ क्या है वो पता चल जाएगा, ठीक। तो दोस्तों 2275 में खरीदे को, तो यानी कि सीपी दिया है 2275, सीपी दोस्तों दिया है हमें 2275 और प्रॉफिट दोस्तों दिया है 8%, ठीक। तो विक्रय मूल्य हमें पता करना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ 2200 का 8% निकालें, 8 बटा के 100, 5 गुना के 10, 0 हो गया, 5 चौके 20, 227 हो गया, 5 बचे 25, 5 बचे 25, ठीक। फिर 5 से कट करेंगे, 5 चौके 20, 5 नवा 45, 5 एक का 5, 4 एक कम 4, 4 गुना के 8, ठीक दोस्तों। तो 2 का गुणा इसमें कर लेंगे, 2 एक कम 2, 2 नवा 18, यानी कि 182 दोस्तों हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक। अब हमें एसपी निकालना है, तो एसपी बराबर उसी सीपी में हम क्या करेंगे, सीपी क्या 2275 है, उसमें हम 182 दोस्तों क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। एक मिनट, दोस्तों ये जो इंक है
ब्लैक इंक है, इसका जो है कि इंक खत्म हो चुका है। तो दोस्तों हम जो है कि ब्लू इंक से लिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ESP क्या है, 2275 प्लस 182 जोड़ देंगे तो 2 रसगुल्ला 5 रसगुल्ला कितना हो जाएगा, 7 रसगुल्ला, 8 रसगुल्ला और 7 रसगुल्ला 15 रसगुल्ला, 5 रसगुल्ला का एक रसगुल्ला और 2 रसगुल्ला, 3 रसगुल्ला, 1 4 और 2, यानी कि दोस्तों ESP कितना हो जाएगा 2457। ठीक दोस्तों, अगर देख लेते हैं कहीं प्लस नहीं हुआ है, 2 5 7 8 7 15 5 1 और 2 3 1 4 2, ठीक कितना, तो हमारा ESP कितना हो जाएगा 2457 हो गया। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 7200 रुपया में बेचा। ठीक, मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो किसी वस्तु को 7200 रुपया में बेच दिया। कितना खरीदा वो मारो बोली, वो 72 रुपया में बेच दिया। आगे तब उसे इसके मूल्य की, किसके मूल्य की, जो वस्तु है उस वस्तु का जो CP है यानी कि दिए में जो कास्ट प्राइस है उसका, उसके मूल्य की 1/4 हानि हुई। वस्तु का मूल्य क्या होगा, वस्तु का CP क्या होगा, वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा। ठीक, तो ESP बड़ा दोस्तों क्या है 7200। ठीक, और कह रहा है कि तब उसे इसके मूल्य की 1/4 हानि हुई। तो वस्तु का, तो हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 7200 रुपया में बेचा। ठीक, तो अब उसे इसके मूल्य की 1/4 हानि हुई। तो वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना 1/4 हानि हुई, 1/5 हानि हुई, तो उसको हम क्या कैसे लेते हैं, देखिए 1/4 है, क्या हो रहा है दोस्तों, हानि हो रहा है। जब हानि हो रहा है तो ये जो 1 है ना, इस 1 को 4 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हम CP, इसकी मदद से हम CP और SP निकाल लेते हैं, CP और SP। जब इस टाइप क्वेश्चन की 1/4 हानि हो रहा है, 1/5 हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है, तो इस टाइप क्वेश्चन में ऐसे करेंगे। हानि हो रहा है यहाँ तो 4 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो CP कितना हो गया 4 हो गया, और हानि दोस्तों हो रहा है कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, ट्रिक से, ऐसे ट्रिक नहीं है, बेसिक ही है, और ट्रिक आगे दोस्तों हम बताएंगे। ठीक है, तो ESP कितना हो गया 3, CP कितना हो गया 4, यानी कि कोई व्यक्ति मान लीजिए रफली 4 रुपया उसका क्रय मूल्य है, वो 3 रुपया को, और 3 रुपया उसका ESP है। कितना हानि हुआ, 1 का हानि हुआ। तो कह रहा है 7200 रुपया में बेचा, यानी कि उसका ESP कितना है 7200, यानी कि 3 के बराबर कितना कर देंगे दोस्तों 7200, यानी कि 3 के बराबर 7200 कर देंगे। 1 के बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 7200 बटा के 3, 3 एक कम 3, 3 8 सॉरी 3 गुना के 6 कितना बचा, 1 2 12 होगा, 3 चौक के 12, 2400, यानी कि 1 यूनिट का मान 2400 हो गया। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है दोस्तों यहाँ, वस्तु का मूल्य क्या होगा, वस्तु का मूल्य क्या होगा, यानी कि उसका कास्ट प्राइस क्या होगा। तो कास्ट प्राइस में क्या है 4 है, 4 24 जो है कि 2400 में दोस्तों हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा, 4 में 0, 4 से 0, 4 दिमाग के 8, अरे सॉरी 4 दिमाग के 8, हमारा दिमाग कहाँ है, सॉरी दोस्तों 0 0, 4 चौक के 16 के 6, 5 डबल 1, 4 दिमाग के 8, 8 है 9, यानी कि 9600 उसका क्या हो जाएगा, ESP हो जाएगा, उसका रियल मूल्य हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों जहाँ नहीं समझ में पूछिए, कमेंट करिए।
आगे चौथा क्वेश्चन है, हरी एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 3000 रुपये खर्च करता है। ठीक, हरी एक पुरानी कार खरीदता है और उसको देखता है कि अरे ब्रेकर नहीं है, ऐसे हमारा ब्रेकर नहीं है, और देखा कि अरे इसका तो दोनों हेडलाइट भी फूटा है, इंजन ही खराब है, तो ये सब खराब है, तो उसको 3000 रुपया और एक्स्ट्रा लग गया बनवाने में। ठीक है, तो उसका जो सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस था, जितना वो खरीदा था वो प्लस 3000 सब जुड़ जाएगा, यानी कि उसको उसका जो कास्ट प्राइस है मरम्मत करने में कितना लग गया वो प्लस वो कितना में खरीदा, तो दोनों एक होगा एक ही में, तभी उसका कास्ट प्राइस निकलेगा। यदि वह कार को 58,000 रुपये बेचता है और 16% का लाभ कमाता है, तो उसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया। दोस्तों एक बात और, जब कोई व्यक्ति किसी परसेंटेज पर बेचता है, किसी परसेंटेज इतना किसी वस्तु को बेचने को उसको उतना लाभ होता है या हानि होता है, जैसे मान लीजिए वो 58,000 में उस वस्तु को बेचा तो कितना परसेंटेज का लाभ हुआ, 16% का। तो दोस्तों यहाँ हम एसपी क्या निकालेंगे, दोस्तों यहाँ टोटल एसपी क्या हो जाएगा, 100 प्लस 16 यानी कि 116%। ठीक, मान लीजिए कोई व्यक्ति 20% हानि पर किसी वस्तु को बेच रहा है, तो उसका एसपी क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल टू 100 माइनस 20 80%। मान लीजिए कोई व्यक्ति 15% हानि पर बेच रहा है, तो उसका एसपी दोस्तों क्या जाएगा, 100 माइनस 15 85%। ठीक, दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन इस तरह बनेगा। ठीक है, तो एसपी कितना हो गया दोस्तों, 116% हो। ठीक, तो इसे 116 के बराबर में इतना कर लेंगे, तो 116% इसको तो कितना हो जाएगा, 58,000। ठीक, तो यहाँ हम 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 58,000 बटा के 116, तो 2 5 10, 2 8 16, 2 गुना 4, 2 9 18, इसको कट करेंगे, 2 गुना 4, 2 9 18, यहाँ 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 5 10, इतना। तो यानी कि 14,500 बटा के 29 है, इससे कट करेंगे तो दोस्तों 5 बार में कट जाएगा, 29 9 दोस्तों कितना होता है, सॉरी 29 5 कितना होता है, 145 होता है, ये 500 हो गया। ठीक, तो यहाँ पूछ रहा है तो उसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था, तो 1 यूनिट का मान 500, तो 100 यूनिट का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 500 गुणे 100 कर देंगे, तो 5 पर 4 0 यानी कि 50,000। ठीक, तो दोस्तों 50,000 उसका क्या आया, क्रय मूल्य आया, यानी कि सीपी आया, और ये सीपी इस सीपी में जो मरम्मत के लिए जितना पैसा वो खर्च किया है वो भी इसमें क्या है दोस्तों, शामिल है। ठीक है, तो इसका रियल में कितना वो जिसे स्कूटर खरीदा पुरानी उसको कितना दिया होगा वो हम कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, 3000 माइनस कर देंगे, तो कितना हमारा आ जाएगा, 47,000 आ जाएगा, यानी कि वो 47,000 रुपया जिससे पुराना स्कूटर खरीदा उसको दे दिया। फिर उसके बाद देखा कि इसमें ब्रेकर खराब है, दोनों हेडलाइट ही खराब है, वो हार्न ही खराब है, जो है इंजन ही खराब है, तो इन सब का मरम्मत करवाने के लिए उसको जो है कि 3000 रुपया और एक्स्ट्रा लग गया। ठीक, उसका रियल में वो कितना पैसा दिया था, तो 47,000 दिया। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों, समझिए दोस्तों, तो हमें अभी पढ़ाने इतना दोस्तों नहीं आ रहा है दोस्तों, मैं अभी अपना जो है कि एक टीचिंग स्किल अभी नया शुरू किया हूँ, उसको डेवलप कर रहा हूँ दोस्तों। यदि समझाने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों माफ करिएगा। ठीक है, तो
मुझे दोस्तों जहाँ नहीं आ रहा कमेंट करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।